एक पागल की बात को आप लोग इतना सीरियस ले रहे हैं। अरे वो पागल है, वो कुछ भी बोल सकता है। पगड़ी के बारे में बोल रहा है, पगड़ी के बारे में वो क्या जानता है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. Fight is also about लगता है कि मेंटल कुछ लगता है डिस्टर्ब हो गए हैं। इस तरह से भाषा बोलकर सिखों को भड़काने का काम ही कर रहे हैं। और सिख मर्यादा के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, सिख कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कि सिख को पगड़ी बांधना और कछहरा, कड़ा और कृपान। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात होता है कि देश की सियासत में एक बार फिर से उबाल भूचाल आ गई है। और वो भूचाल लाने वाले जो हैं विपक्ष के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने 7 समुंदर पार अमेरिका में जाकर सिख कौम, सिख समाज के बारे में, पगड़ी के बारे में, कड़े के बारे में, क्योंकि एक आस्था है, विश्व के दूसरे तख्त है, गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान है। और ख़ास करके सिख समाज पर पगड़ी और कड़े को लेकर एक कड़ी टिप्पणी की है। वो उस टिप्पणी में तमाम जो भी देश विदेश के तमाम सिख जो कौम के हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। क्या कुछ करें तखत साहब के जो सिख कौम से आते हैं, राहुल गांधी के बारे में जरा उनकी बात को सुनते हैं। उसके बारे में सोच के आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक पागल की बात को आप लोग इतना सीरियस ले रहे हैं। अरे वो पागल है, वो कुछ भी बोल सकता है। पगड़ी के बारे में बोल रहा है, पगड़ी के बारे में वो क्या जानता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना जो की थी, जो पगड़ी हम लोगों को दी थी, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दी थी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिया था। उसका पगड़ी का अनादर नहीं कर रहे हैं, आप सनातन धर्म का अनादर कर रहे हैं। आप सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। और बाकी रही बात राहुल गांधी की, पागलों की बात को मैं कभी सीरियस नहीं लेता हूँ। वो हमारी निगाह में सिर्फ एक पागल इंसान है और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज की फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, ये बयान बिल्कुल गलत है और बहुत सोचने के लायक विचार है। ये हमारी जो सिख है, हमारी जो पगड़ी है, हमारी जो कड़ा है, ये जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें पहचान दी है, ये हमारी मान है, मर्यादा है, हमारी शान है। हम इसके बिना ना रह सकते हैं, ना हमारा जीवन है। सिक्खी का जो मेन असूल है, मुढ़ असूल है, गुरु नानक देव जी से चलता आया है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मोहर लगा के इसको जो 5 ककारों से हमें नवाजा है कि सिख को पगड़ी बांधना और कछहरा, कड़ा और कृपान, ये सारा जो है हमें गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। और इसके बिना हम ना कुछ हैं और ना कुछ होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। ये कहेंगे कि पहले तो राहुल गांधी जी को सिख इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। और सिख इतिहास के पढ़ने के अगर पढ़ लेते तो ऐसी बात नहीं बोलते। और मैं पूरा सिख समाज इसके बयान को, राहुल गांधी के बयान को कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये पगड़ी के जहाँ तक कड़ा की बात है तो हमारे गुरुओं का देन है। आज ये पगड़ी और कड़ा हमारे गुरु साहब ने दिया है और धर्म से जुड़ा हुआ मैटर है। किसी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। अगर राहुल गांधी ने इस बात को बोला है तो सिख से उसको माफ़ी मांगना चाहिए। आगे भी 84 के दंगे में इन लोगों ने इस तरह से कार्रवाई की थी जिससे सिख कौम तो पूरा नाराज़ है ही है। फिर इस तरह से जिन्होंने भाषा बोली है, लगता है कि मेंटल कुछ लगता है डिस्टर्ब हो गए हैं। इस तरह से भाषा बोलकर सिखों को भड़काने का काम ही कर रहे हैं। और सिख मर्यादा के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, सिख कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक कि माफ़ी नहीं मांगेगा, सिख कभी भी उसको गुरुद्वारा में घुसने नहीं दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ सिख की आबादी होगी, राहुल गांधी को उस क्षेत्र में घुसने से सिख समाज पूरा विरोध करेगा, घुसने नहीं देगा। सिख समाज जो है, राहुल गांधी ने जिस तरह आपत्तिजनक और विवादित बयान दिए हैं कि सिखों के लिए पगड़ी और कड़े पर, तो यहाँ के जो सिख धर्म के जो जुड़े हुए हैं सिख समाज जो है
कड़ी निंदा कर रहे हैं, उनकी बातों को कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि एक विवादित बयान के रूप में पूरे भारत में देखिएगा तो चाहे वो राजनीतिक दल का नेता हो या फिर सबसे खास बात है कि सिख समाज पर विवादित बयान देना कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो फिर से सिखों में एक गुस्सा उत्पन्न होने वाला है। ऐसा साइट आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।